हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो पे हम स्टडी करेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम स्टडी करेंगे SN1 एंड SN2। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इधर इट इज नीट और जेई इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अगर 2 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से तो आपके इनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं, कन्वर्शंस है वो भी इनसे रिलेटेड हो सकती हैं। So it's very important topic. So let's discuss न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आपके सिलेबस में दो तरह से होते हैं, SN1 एंड SN2। हमारे जो दो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1 एंड SN2, इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एंड SN2 को हम क्या बोलते हैं? बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम बारी बारी से इसको हम डिस्कस करेंगे कि SN1 और SN2 क्या होते हैं। सो लेट्स डिस्कस, फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं SN2। अब नाम से ही हमें पता है बाइमॉलिक्यूलर, क्लियर? तो चलिए हम ये रिएक्शन करते हैं अपना मिथाइल ब्रोमाइड और न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया है OH नेगेटिव। तो जब आप मिथाइल ब्रोमाइड का OH न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाओगे इसको, यू विल गेट मिथेनॉल और साथ में आपका ब्रोमाइड जो है रेडिकल बाहर निकल जाएगा। अब इसकी काइनेटिक्स क्या है? इट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। नजर ही आ रहा है ना हमें? अब इसकी काइनेटिक्स क्या है? इट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेट डिपेंड्स ऑन द concentration of your alkyl halide as well as हाइड्रोक्साइड आयन। OH आयंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है रेट और इसका हेलाइड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यू कैन राइट रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ हेलाइड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। तो इसीलिए इसका जो नेम है इट इज न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए इसको हम SN2 बोलते हैं। क्लियर हो गया? आई थिंक ये बहुत क्लियरली हमने समझ लिया है कि इसको हम SN2 कैसे बोलते हैं। अब ये जो रिएक्शन इसकी खास बात क्या है? पहली तो इट इज सेकेंड ऑर्डर, इसका रेट इसके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड जो क्या है? इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप में बनता है। एंड फोर्थ, इट इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन स्टेट और इसके रिएक्शन में हमें ट्रांजिशन स्टेट भी मिलती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? एक अनस्टेबल स्टेट होती है जो कि जल्दी से ही फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। चलिए हम इसका रिएक्शन करते हैं। सपोज मेरे पास मैंने ले लिया है इथाइल ब्रोमाइड, मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, इसको मैं हाइड्रोक्साइल आयन से ट्रीट किया मैंने। मेरे पास क्या चीज बनी? अब आप देखिए Br यहाँ पर है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर है। अब Br जो है यहाँ तो आ नहीं सकता है क्योंकि Br ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा? ये इस साइड पे आकर इसको अटैक करेगा, बैक साइड पे अटैक किया है इसने। तो अब आप देखिए मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बना? CH3C, ये दो हाइड्रोजन्स हैं, Br यहाँ पर है। जब OH साथ में आया तो अभी ये बॉन्ड टूटा नहीं है लेकिन नया बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पर बन चुका है। अब इस कार्बन की जो है वैलेंसी देखिए 5 हो गई है। सो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट विच इज क्वाइट अनस्टेबल। तो ये क्या हो जाएगी? इमीडिएटली इट विल लीव हेलाइड आयन, तो हमारे पास इथेनॉल बन जाएगा। अब आप देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है जहां पर Br था वहां पर OH नहीं है, यहाँ पर OH दूसरी साइड पे आया है। तो यहाँ पर क्या हो गया है? इन्वर्शन। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में होती है? SN2 में। सिंगल स्टेप कौन सा होता है? SN2 होता है। ट्रांजिशन स्टेट किस में होती है? SN2 में होती है। बाइमॉलिक्यूलर कौन सा है? न्यूक्लियो SN2 है। क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स, रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ RX एंड OH। तो ये हमारा मैकेनिज्म है कि ये कैसे फॉलो होता है। अब इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कैसे रहता है? रिएक्टिविटी फॉलोज, हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी करा है, तो इसमें हमारा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है, मिथाइल हैलाइड ग्रेटर देन प्राइमरी हेलोएल्केन, ग्रेटर देन सेकेंडरी हेलोएल्केन, ग्रेटर देन टर्शियरी हेलोएल्केन। अब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा क्यों है?
हमने ये रिएक्शन आपका करा है, अगर मैं ये तो मेरा है प्राइमरी, अगर मेरा सेकेंडरी होगा तो यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर टर्शरी होगा तो यहाँ भी CH3 आ गया अगर टर्शरी लेते हो। तो CH3 इज अ बल्की ग्रुप एज कंपेयर टू H ग्रुप। तो अगर यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप लग जाएंगे, मैं आपको बनाकर बता देती हूँ, तो फिर हाइड जो आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसको अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, तो आपका जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो यही रीजन है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शरी हेलो एल्केन इज लीस्ट रिएक्टिव। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? सपोज आपके पास ये टर्शरी हैलाइड था, टर्शरी हैलाइड है, आपने OH ऐड करा है। अब इतने बड़े बड़े हैं, इसको अगर आप ओपन करके लिखते हो, ये रहा, आप स्टीरियो केमिस्ट्री स्टडी करते हो तो इसमें ऐसे ही अरेंजमेंट आएगा ना, ओपन करके लिखा, इसको भी आपने ओपन करके लिखा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी हैलाइड। अब ये OH को अटैक करने की जगह नहीं मिल रही, उसके पास स्पेस ही नहीं आने का, तो इट इज लीस्ट रिएक्टिव। रिएक्शन तो हो जाएगा लेकिन रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। सो हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। टर्शरी इज लीस्ट रिएक्टिव, रीजन क्या रहेगा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन की। ये क्या है? यूनिमोलिकुलर, इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब इसमें यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है? रेट डिपेंड only on the concentration of only on the concentration of one reactant। अब वो वन रिएक्टेंट कौन सा है? दैट इज एल्काइल हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छी तरह से आपने इसको करना है। चलिए इसका रिएक्शन देते हैं। सपोज मेरे पास है टर्शरी हैलाइड, टर्शरी हेलोएल्केन थी, मैंने इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डाला, आई विल गेट ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल बन गई, प्लस Br नेगेटिव आपका बाहर निकल गया। अब ये जो आपका रिएक्शन है ये कैसे हुआ? ये तो मैंने कर दिया। दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप, अदरवाइज ये दिखने में ये यूनिमोलिकुलर है। दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। कौन कौन से? सबसे पहले आपके पास ये टर्शरी था, आपने अंदर न्यूक्लियोफाइल डाला, सॉरी अभी न्यूक्लियोफाइल नहीं डाला। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये आपके पास था, तो सबसे पहले आपका जो हैलाइड है वो बाहर निकल जाएगा विद इट्स इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड दिस इज ए स्लो स्टेप, बहुत स्लो है, एंड स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप जो है हमेशा रेट डिटर्मिनिंग होता है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? ये जो मेरे पास कार्बोकेटाइन बना था, फिर इसमें OH आएगा, ठीक है, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, सेकेंड स्टेप में आपने OH ने अटैक किया एंड यू गेट ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस स्टेप इज फास्ट, लेकिन जो हमारा रेट है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। सो काइनेटिक्स हमारी सिर्फ इसी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। सो ये आपका जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, इट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, हमारा रेट सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है। सो इट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का? इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप ये अभी आपको क्लैरिटी होगी कि हम SN1 को फर्स्ट ऑर्डर क्यूब बोलते हैं और SN2 को हम सेकेंड ऑर्डर क्यूब बोलते हैं। क्लियर? उसमें रेट 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें रेट हमारा जो है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एल्काइल हैलाइड के ऊपर, जो कि कार्बोकेटाइन बनाता है। एंड वी नो टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है इट इज मोर स्टेबल। टर्शरी कार्बोकेटाइन it is stable than secondary, which is further stable than primary carbocation, which is then further than methyl carbocation। अब जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना जल्दी आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन आएगा, उतनी जल्दी कार्बोकेटाइन रिएक्ट करेगा। सो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या रहता है? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अब इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार हमें रिएक्शन आता है SN1 SN2 के अकॉर्डिंगली। हमें पता है कि SN2 में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऑर्डर होता है और SN1 में ऑपोजिट टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी होता है, लेकिन कई बार हम उसका आंसर भी लिख देते हैं तो भी हमारा आंसर जो है वो गलत आता है। अब इसमें रीजन क्या है? वाई आर आंसर इज रॉन्ग देन एक्सपेक्टेड?
जो हमें ऑप्शन दिए हैं एक्सपेक्टेड आंसर जो है वो नहीं होता, कुछ और होता है। अब इसमें रीजन क्या है वो हम स्टडी करेंगे। जब भी आपके पास सपोज मेरे पास है लाइक ये मेरे पास वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी हम चीज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है आपने। आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एंड ब्यूटेन, ये आपका नेम लिखा, मैंने इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डाल दिया OH नेगेटिव। अब क्या है Br को रिप्लेस करना है और OH ने यहां लग जाना है, यही आना ना मेरा आंसर। बट मैं देख रही हूँ कि मेरा ये आंसर नहीं है। सबसे पहले तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ ये मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और मेरा आंसर गलत हो गया। मैंने यहाँ पर टिक किया लेकिन मेरा आंसर गलत है। अब ऐसा क्यों हुआ, हमें पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल देन सेकेंडरी स्टेबल देन प्राइमरी। क्लियर? जब आपको कुछ इस तरह का एग्जाम्पल आए और आपको लगे कि नहीं यहाँ पर टर्शरी कार्बो, अगर मैं किसी चीज को शिफ्ट करती हूँ, ये करता हूँ, तो मेरा जो कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम वो चीज करेंगे। अब आप देखिए इसमें आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपके पास है, क्या आप इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं? कैसे? हम इसमें क्या करेंगे, हम मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर देंगे यहां से। ठीक है, हमने मिथाइल ग्रुप को यहां से शिफ्ट करना है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को हमने टर्शरी कार्बोकेटाइन पर चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, हम ये वाला जो मिथाइल है हम यहां पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जब हमने इसको यहां पर शिफ्ट किया तो ये मेरा बन गया कार्बोकेटाइन। ठीक है, मैं आपको फिर से करके बताती हूँ स्टार्टिंग से। ये हमारे पास ये चीज थी, इसी में आपने पहले करना है, फिर आपने न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है। ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, वैलेंसी आपने कंप्लीट करनी है। अब ये मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, अब मैंने इसको टर्शरी, सेकेंडरी टू टर्शरी बनाना है। क्या करा मैंने, यहां से मिथाइल को यहां शिफ्ट कर दिया, इसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। जब आपने इसको ऐसे किया तो आपके पास क्या बन गया, अब आप देखिए ये आपका कार्बोकेटाइन कौन सा है, CH3 यहां पर लग गया है आपका। ठीक है, अभी ये आपका कौन सा कार्बोकेटाइन है, इट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। इसमें हमने कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व, थोड़ा और डिटेल, प्रोसेस इन्वॉल्व इज 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। प्रोसेस इसमें कौन सा है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो कैसे किया है हमने, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, बाकी सभी हाइड्रोजन्स हैं यहां पर। अब इसमें क्या किया है हमने, ये आपके पास है CH3, ये H है, ये C है, CH3 है, और यहां से Br हमने निकाल दिया है। ठीक है, Br यहां पर निकल गया है और यहां पर ये आ गया है चार्ज। तो ये चीज आपके पास बन गई थी तभी OH आया। ये मेरा है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब इस केस में मैंने क्या किया है, मैंने हाइड्रोजन को यहां पर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन को यहां उठाकर यहां ले आई हूं, यहां पर इस कार्बन पर। तो आप देखिए अब मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जब हाइड्रोजन यहां से चली गई अपने इलेक्ट्रॉन के साथ तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैंने बहुत क्लैरिटी से आपको बनाकर दिखाया है। तो यहां पर हमने क्या किया है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्रोजन को शिफ्ट करने से अब आप देख रहे हो ये आपका कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया है, इट इज टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये अब आपका क्या है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब इस टर्शरी कार्बोकेटाइन में आपने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन था, जब आपने इसमें अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है तो आपके पास अब कंपाउंड कौन सा बनेगा। अब आप चेक करिए, पहले हमारे पास क्या बना था, ये कंपाउंड। अब आप देखिए यहां पर आपका क्या बना है, इट इज, इसका नेम क्या रहेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। पहले आपके पास क्या बना था, आपने टिक किस पर करा था, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या है, 2 मिथाइल
टू ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से कई बार एक्सपेक्टेड आंसर से हमारा आंसर जो है वो गलत आता है। सो आपको जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो, कार्बोकेटाइन जब भी बने, तो आपने ध्यान रखना है कि क्या उसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट होकर आप उसको स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हो तो हमेशा विदाउट एनी उसमें कि पेपर में दिया है नहीं दिया है, क्योंकि आपका नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आपने हमेशा उसको पहले सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में शिफ्ट करना है, सॉरी स्टेबल कार्बोकेटाइन में शिफ्ट करना है। ओनली देन यू विल गेट योर राइट आंसर। सो ये तो हमने बात करी अपनी हाइड्राइड शिफ्ट की। अब मैं सेकेंड केस ले रही हूं, केस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज आपके पास है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी आपने कंप्लीट करनी है। इट इज 3 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये आपके पास कंपाउंड है, आपने इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, हेलाइड निकला, और वहां पर OH ऐड हो गया। यही बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा ये नहीं है, हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअल प्रोडक्ट हमारा है दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। अब ये कैसे आया, हाउ, ये कैसे बना, इसमें हमने क्या किया है, मिथाइल शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होती है एक, और एक होती है मिथाइल शिफ्ट। तो लेट्स सी कि ये हमने कैसे किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो जब भी इस तरह के आपको SN1 SN2 आए, SN1 SN2 में तो कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, लेकिन SN1 में हमारा कार्बोकेटाइन के थ्रू होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, ब्रोमाइड को रिमूव कर दिया, ये निकल गया बाहर, तो हमने यहाँ पर शो कर दिया। क्लियर। तो आपके पास अब कंपाउंड क्या बना, अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, इट इज सेकेंडरी। हम इसमें अब रीअरेंजमेंट करेंगे, बिकॉज सेकेंडरी की बजाय अगर आपके पास टर्शरी बन जाता है तो वो मोर स्टेबल होता है। तो आपने देखना है कि क्या आप शिफ्ट करके सेकेंडरी से टर्शरी बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, मिथाइल शिफ्ट, मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब आपके पास क्या बना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 यहाँ चला गया है। बाकी आप वैलेंसी कंप्लीट कर दी है आपने। अब ये जो है ये क्या है, इट इज tertiary carbocation and we know stability of tertiary is greater than secondary which is greater than primary। फिर इसके अंदर आपका OH अटैक करेगा and you will get अब आप देखिए क्या हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गया है, जो हमने ऊपर टिक किया था, क्या वो आया है, यस, ये आ गया हमारा आंसर। सो दिस इज द राइट आंसर। तो जब भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आपके पास बने, तो आपने हमेशा देखना है कि क्या उसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट होती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी इज मस्ट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और दो इंपॉर्टेंट और केसेस हैं मेरे पास, जो आपके पास एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलाइड होते हैं, वो कैसे रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक। लाइक फर्स्ट मैं ले रही हूं एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, प्राइमरी एलाइलिक एंड प्राइमरी बेंजाइलिक। ये हमने फर्स्ट पार्ट जब वीडियो का करा था तो उसमें हमने ये किया था। अब ये अपनी SN1 के साथ रिएक्टिविटी कैसे शो करते हैं, इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ये नॉर्मल प्राइमरी हेलाइड से डिफरेंट होता है। प्राइमरी एलाइलिक और प्राइमरी बेंजाइलिक का डिफरेंट देन नॉर्मल प्राइमरी हेलाइड ड्यू टू स्टेबिलिटी। वो कैसे, बिकॉज दे शो रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबिलिटी शो करते हैं। लाइक प्राइमरी एलाइलिक, इसमें आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा लाइक दिस बनेगा, ठीक है। अब ये रेजोनेंस कैसे शो करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर आप प्राइमरी बेंजाइलिक की बात करते हो तो वो स्टेबिलिटी कैसे शो करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि दे शो डिफरेंट मैकेनिज्म देन द नॉर्मल प्राइमरी हेलाइड इन केस ऑफ SN1। तो आपने एलाइलिक में आपने ऐसे रेजोनेंस शो करनी है, बेंजाइलिक में आपने कैसे शो करनी है। सपोज ये आपका बेंजाइलिक में क्या होता है, रिंग के ऊपर CH2, तो ये आपके पास केटाइन था। अब आपने इसके अंदर रेजोनेंस दिखानी है,
इसके अंदर आप रेजोनेंस दिखाइए। ये जो डबल बॉन्ड है ये बाहर शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, ये पार्ट आपका पॉजिटिव हो गया है, डबल बॉन्ड। इस तरह से आपने रेजोनेंस शो करनी है। ये बॉन्ड बाहर निकाल दो, ठीक है। ये बॉन्ड बाहर निकाल दिया तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन गया। अब ये वाला बॉन्ड आपका, ये बॉन्ड बाहर आएगा, ये आपका डबल बॉन्ड CH2 रहा। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपका, सॉरी, ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है। 2 बार बनाओगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। नाउ अगेन डबल बॉन्ड जो है इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड अगेन इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे हो कि आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो रोटेट करा है। सो दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इन प्राइमरी एज वेल एज इन बेंजाइलिक हैलाइड। सो दिस इज ऑल अबाउट योर SN1 एंड SN2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड 100% एग्जाम में आपका फर्स्ट चैप्टर का ये मोस्ट हॉट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से करना है। +2 पता है कि आपका ये कैरियर ईयर है और कुछ बच्चों को तो जेई क्लियर करना है, कुछ को नीट करना है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए एंड इंपॉर्टेंट चीजों को आप अच्छी तरह से लिखकर, इसका बेटर ये होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि इनके आप छोटे छोटे चार्ट्स बनाइए और अपने कमरे में पेस्ट करिए अपने कबर्ड्स के ऊपर, ताकि ये रिएक्शन आते जाते आपको याद होते रहें और बिल्कुल आपके माइंड में प्रिंट हो जाए। सो वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। I am uploading the video of each and every topic of your NCERT on every Friday and Sunday, and if you have any doubt, message me. You will get the reply very soon. Thanks for watching my video.